नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हमारी जो है कल की क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी और गणतंत्र दिवस जो था अभी भाई कल ही हुआ है, तो अभी फिर से हम बोले दे रहे हैं ना अगेन। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है क्या, क्योंकि हम अभी आज बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने मटेरियल आपके लिए तैयार किया था ना, ये कल के लिए रेडी किया था और किसी कारणवश जो है कि लाइव आपकी स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फटाफट हमारे साथ लाइव ऐड हो जाएं। क्या वॉइस एंड वीडियो दोनों चीज़ क्लियर आ रही है? दोनों चीज़ अगर क्लियर हों तो आप लोग थम्स अप कीजिएगा कि सारी चीज़ें सर क्लियर हैं और आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और हम जो है अपनी क्लास को क्या कर देंगे भाई, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ना? हमारे साथ सारे लोग लाइव जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और पीछे आप देख ही पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्या? हमारी क्लास में नोटिफिकेशन नहीं आया भाई। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ठीक है, तो चलिए, हमारा क्या स्टार्ट होने वाला था, क्या स्टार्ट होने वाला है? क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज हम चलाएंगे, सॉल्यूशंस देंगे उनका। सेट 1 बीवी कोड है हमारा 2025 के। ठीक है, और ये 2026 के एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए सालों करवाए जा रहे हैं। तो सारे लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा और सभी लोग फटाफट हमारे साथ लाइव ऐड हो जाएं। ठीक है, सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये कल के लिए था हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, क्या लिखा था? अ नेशन कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड इन द सोल ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, जरा एक मिनट थोड़ा सा प्लीज क्लोज गेट, वॉइस काफ़ी आ रही है ना। चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर है, गेट क्लोज की दीजिए और इसको भी थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट क्या है भाई, क्या हुआ? वाई 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 ब्लैक इतना सारा? कुछ नहीं है क्या? इसमें भी तो कुछ था, ये ब्लैक क्यों हो गया इतना? चलिए, ब्लैक हो गया तो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ कोड्स थे उसमें। तो सेक्शन ए हम सॉल्व करने वाले हैं और सेक्शन ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो है हमारा सेक्शन ए दिख रहा होगा। ठीक है, क्या टेक्निकल टाइप से हमने बनाया है इसको ना, तो सभी लोगों को बढ़िया एकदम बेहतरीन दिख रहा होगा। वॉइस वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपके सामने है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे जितने बंधु हैं, भाई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ क्वेश्चन है कि द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल बी। क्या होगा जब रेशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ ऐड कर दिया जाए? ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई? पी बाई क्यू के रूप में जो लिखा होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और जो P बाई क्यू के रूप में हमारा नहीं लिखा होता है वो क्या होता है? ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये P बाई क्यू के रूप में जो नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, सम कर दें, तो ऑल टाइम फिर क्या आएगा? रेशनल और इरेशनल का सम ऑल टाइम क्या आता है? कोई बताएगा? क्या कोई बता सकता है? कोई है जो बताने वाला हो? अगर नहीं बताने वाला तो भाई ये हमारे हिसाब से सही होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, और आप सभी को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मान लो रेशनल नंबर एक 3 दे दिया जाए और एक इरेशनल नंबर √3 दे दिया जाए। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा? हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड नंबर। क्या लिखा हुआ है कि नंबर 156 एंड, ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 156।
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चमन सिंह, हेलो सर, हेलो। तो सभी लोग जरा आंसर क्या बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 156 का? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो देखेगा 156 का अगर हम क्या करें, एलसीएम लेकर सॉल्व करें। ठीक है, ईजी वे यही हमारे लिए यही होता है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी आया, 6 में ऐड हुआ तो 16 हुआ। 2 8 जा 16 हो गया। अब 78 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 2 है हमारा 2 टाइम्स, तो 2 2 टाइम्स में है तो 2 टू पावर ऑफ 2 लगाएंगे, इनटू 3 1 टाइम्स है तो 3 लगाएंगे, और इनटू में 13 लिखेंगे। क्या हमारा यही आंसर आने वाला है? 2 टू पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13। कौन सा राइट आंसर दिख रहा है इसमें? जरा देखिए, क्या ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें? आप कहेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, कहाँ से हो सर? शुभ सरोज बोल रहे हैं, कहाँ से हो सर? हम तो बस यहीं से हैं, अपने प्लेटफॉर्म से। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं फतेहपुर, ठीक है, जान लो, और यूपी सबसे बड़ी बात। और आप कहाँ से हैं? क्यों भाई साहब, अब आप हमारा परिचय जान लिए हैं तो आप अपना परिचय भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे कौन स्पीड में सॉल्व कर सकता है? लिखा हुआ है कि इफ 3x + 5y बाई 3x - 5y इक्वल टू 2/3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। तो x एंड y का रेशियो बताना है। तो किसका आंसर आता है? आपके लिए समय है ओनली 40 to 50 सेकेंड। इतने समय में आपको जल्दी से सॉल्व करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? अगर आप चाहें तो इसका आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो और क्या करवा सकते हैं इसका? देखो, जब भी कभी a/b ऐसे लिखा हो, ठीक है, योग समानुपातिक रूल आपको हम बताते हैं कैसे होता है। जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है तो इस b को, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको a के साथ ऐड करके ऊपर लिखते हैं, और इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाता है जब ऐसे रेशनल नंबर हमारा लिखा हुआ हो। बात समझ में आई? अब इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ हमारा पार्ट है, ये वाला और ये वाला, क्या इन दोनों में भी ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया भाई। चलो, अगर इन्हें हम देखें तो ऊपर लिखा हुआ है हमारा 3x + 5y। क्या किया था हमने? डिनोमिनेटर को प्लस किया था भाई। डिनोमिनेटर में हमारा 3x - 5y बाई, देखिए भाई, न्यूमरेटर में हमने क्या कहा था? न्यूमरेटर को क्या करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये हो गया, और इधर जगह बची नहीं है तो ये बचे हुए पार्ट को हम इसके इक्वल में रख के सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर है 2, चलिए, न्यूमरेटर है हमारा 2 और डिनोमिनेटर है हमारा 3, तो ऊपर हमने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, फिर 2 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। चलिए कीजिए जरा इसको, -5 + 5y कैंसिल हो गया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कैंसिल तो हो गया। अब आखिर क्या होगा अगर कैंसिल हो गया है तो? और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, -3x + 3x कैंसिल हुआ, यहाँ 3 2 हो जाएगा 5 बाई -3 2 -1 इक्वल 3 3 हो जाएगा 6x बाई 5 5 10y। ठीक है, क्या यही चीज होने वाला है? राइट है, यही होने वाला है ना? तो आप कहेंगे चलिए, कैंसिल हो रहा है, कुछ कट रहा है क्या? 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 5 जा क्रिस क्रॉस 5 5 जा 25। ठीक है, और इसको इसमें लगाते हैं ऐसे, ठीक है, मॉड लगा देते हैं। जब भी मॉड से बाहर वैल्यू आती है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है,
क्रॉस 5 5 से 25 हुआ, अपान में ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल x बाई वाई। तो कहीं दिख रहा है आपको 25/3, ये कहीं दिख रहा है ना, देखो भाई कहीं दिख रहा है 25, ये 6 दिख रहा है यहाँ 3 है हमारे, इसमें कहीं गलत किया क्या हमने? क्यों भाई, हमने कहीं गलत किया क्या? ये यहाँ 3 होगा, 6 ना होकर 3 होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या कौन सा सही होगा? ए राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आप संस्कार ग्लोबल जानते हैं? मैं नहीं पढ़ूंगा सर। अच्छा आप नहीं पढ़ेंगे संस्कार ग्लोबल? संस्कार नहीं, हम नहीं जानते हैं, आप बता दीजिए ज़रा, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप बता दीजिए कौन है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन विल बी, ठीक है, विविक्तकर हमारा क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डी हमारा क्या होगा? क्या बताना है आपको? डी बताना है आपको। ठीक है, चलिए आओ भाई, डी आपको पता करना है। तो डी क्या होता है हमारा? अगर इसकी कंपैरिजन, इस पूरे की कंपैरिजन हम करवा दें किससे? कंपैरिजन बिटवीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अगर इससे हम कंपैरिजन इसकी करवा दें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या यही होता है डी इक्वल? आप कहेंगे हाँ। तो देखिए b के प्लेस पर b यहाँ है और यहाँ b के प्लेस पर क्या है? -2। तो -2 का हमने किया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। देखिए जरा a के प्लेस पर क्या है हमारा? 3 दे रखा है, तो हमने 3 किया इंटू, अब देखिए c हमारा, c पार्ट हमारा क्या है? 1/3 है। तो 1/3 से ऊपर वाला 3 कैंसिल हो गया, -2, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस का 4, तो प्लस का 4, ये माइनस का 4 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, रत्नेश चौहान काफ़ी दिनों बाद आए हैं, राधे राधे, सभी को राधे राधे। ठीक है, तो चलिए बात समझ में आई या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, जरा इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग क्या लिखा हुआ इसमें सभी लोग जरा गौर से देखिए और इसे आप सॉल्व कीजिए। AI सर्च करो। ये क्यों शुभ सरोज? और देखिए आप पढ़ने आए हैं तो आप पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये मत बताइए सर कि ये सर्च कीजिए। हाँ, अपना परिचय आप बता सकते हैं तो हम भी जान लेंगे कि आप कौन हैं और आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप अपना परिचय दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई आप बेहतरीन मतलब ऊंचे लेवल के व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व तो बड़ा है, हम छोटे हैं। ठीक है, तो ज़रूर हम आपको सर्च करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मत करिएगा आप। ठीक है सर, शुभ सरोज। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, क्या होगा भाई? द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल लिखा हुआ इसका मीन पता करना है आपको, और मीन पता करने के लिए हमने क्या बता रखा है आपको? जब भी क्लास इंटरवल दे रखा होता है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो सबसे पहले मीन पता करने के लिए इस क्लास इंटरवल से हम क्या पता करते हैं? x पता करते हैं। और x कैसे पता होगा? इन दोनों के सम का हाफ, 4 to 6 और हाफ ऑफ 6 3, 6 4 हमारा 10 एंड हाफ ऑफ 10 इक्वल टू 5 ना। चलिए ये आएगा 5 एंड 8 6 हमारा क्या हो जाएगा? 14 एंड हाफ ऑफ 14 इक्वल टू 7 एंड 8 एंड 10 इक्वल टू हमारा होता है, या ऐसे समझिए 8 और 10 के बीच वाली वैल्यू हमारी कौन सी होगी? 9 होगी। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू पता करें तो 10 और 12 के बीच की वैल्यू 11 होगी। ऐसे पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या होता है आपको हम बता दें कि बार x से डिनोट करते हैं हम अपने मीन को, और मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, अभी एफ एक्स कहाँ से आएगा? एफ एक्स आएगा
इस x और ये वाले f का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 एंड 7 7 जा 49 एंड 9 3 जा 27 एंड 11 4 जा 44, ठीक है। जब सम ऑफ इसको हम करेंगे f इंटू एक्स का, ठीक है, तो सम ऑफ f इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 9 6 15 15 7 22 एंड 4 26, कैरी आया हमारा 2 2 2 4 4 8 2 10 एंड 4 14, ठीक है। और अगर हम सम ऑफ f करें, ठीक है, तो 4 2 6 होगा, 6 7 13 3 16 20, ठीक है। सिग्मा f हमारा 20 आ चुका है, सिग्मा एफ एक्स हमारा 146 आ गया है, तो हम वैल्यू राइट अपनी रखेंगे 146/20। इसे जरा सॉल्व करें, 2 से पूरा कैंसिल कीजिए, 2 7 जा 14 2 3 जा 6। अब ये जीरो हटाएंगे, एक जीरो है तो एक पॉइंट ऊपर बढ़ाएंगे तो हमारा राइट आंसर 7.3 आने वाला है, और 7.3 ऑप्शन हमारा डी दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? चमन सिंह करूंगा फालतू में, क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? ये झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इस झगड़े से लगता ही है ना कि आप ईगोटिस्ट हैं, ठीक है। आपके अंदर संस्कार नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके फैमिली से दी गई हो, और अब आप हमें गाली देने वाले हैं, ये हमें पता है क्योंकि हमने संस्कार की बात कर दी है, ठीक है। तो ऐसी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना परिचय आप दे सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि आप गाली ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मतलब देखिए, आया ना कमेंट, आया ना, हमको पता था, क्योंकि हम ऐसे लोगों की भावनाओं को तुरंत पहचान जाते हैं। हम बताया ना, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं शुभ सरोज जी, ठीक है। तो आपसे हम झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आप हमारे अग्रज हों, या हो सकता है कि आप भाई कोई ऊंची हस्ती हों, तो आपसे हम क्यों उलझे ना? उलझना बेकार है ना, बिना पहचाने। तो हम डरते हैं आपसे जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बस जरा सा पढ़ना है, जरा सा पढ़ना है, फिर उसके बाद जो कहा हुआ है वो बना लेना है, ठीक है। अगर ट्रायंगल ए बी सी कहा हुआ है तो ये लीजिए भाई साहब, ये एक हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, इसका हम क्या कर देते हैं, नेम दे देते हैं, ठीक है। तो आपको हम नाम अगर दे दें ए बी सी, ये हुआ हमारा ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सी। नेक्स्ट क्या किया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर बी सी ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो क्या होगी, वो ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसी आएगी, जरा दिखा दें आपको हम, ठीक है। और दूसरा कलर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें बेहतरीन तरीके से। ये लाइन जो है, जो दो बची हुई अदर लाइन्स हैं हमारी ट्रायंगल की, उनको बाइसेक्ट करेगा ये, ठीक है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, तो इनका हम नाम दे देते हैं डी और ई, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया हमारा। जो क्वेश्चन सर आपको नहीं, चमन को, अच्छा चमन को कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आप हमें भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो जिसकी पसंद होती है उसको पसंद करता है, बाकी सभी को कौन पसंद करता है ना। और पसंद तभी आता है जब आप उसके साथ रेगुलरिटी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, डी ई पैरेलल टू बी सी सच दैट ए डी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी हमारा क्या दे रखा है, चलिए कलर चेंज करके लिख देते हैं ना। ए डी हमारा दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, डी बी 3 सेंटीमीटर, डी बी की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या है, ए इक्वल 2 सेंटीमीटर। लो भाई कर लिया, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्या किया कि हमने जो कहता गया वो करते गए, बाद में मंजिल हमें मिल ही गई, ठीक है। तो क्या है कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ए सी, तो ए सी की आपको मेजर पता करना है। कैसे पता करेंगे, जरा आइए, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता करना है। इसका मतलब है बाबू कि ये AE और EC मिलकर ये AC बनाया हुआ है। ठीक है, अगर EC हमें नहीं पता है तो उसका नाम दे देते हैं x, और अगर पूरी लेंथ अगर हम पता करें तो ये आ जाएगा 2 + x। क्या यही आएगा? अगर इन पूरी को अगर देखो, अगर इसको हमने किया, आप कहेंगे सर कैसे कर रहे हैं आप? अगर ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐड करना, तो मत ऐड कीजिए, आप बिल्कुल मत ऐड कीजिए। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 + 1.5 = 4.5। ठीक है, ये आएगा पूरी लेंथ कवर करने पर। ठीक है, तो किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आ सकता है क्या? कोई है जो स्पीड में आंसर दे सके? शुभ सरोज, आप ही दे दीजिए जरा आंसर। ठीक है, कोई है क्या आंसर देने वाला? आदित्य होता तो उसका आंसर फट से आ जाता इस स्पीड में। और इसमें जब भी हम देखते हैं कि कोई एक पैरेलल लाइन ट्रायंगल्स के 2 रिमाइंडर साइड्स को अगर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करती है, तो वो सेम रेशियो में होते हैं बाई BPT रूल, मतलब थेल्स थ्योरम। ठीक है, पता है ना थेल्स थ्योरम भाई साहब क्या कहता है? बाई B बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थेल्स थ्योरम, BPT रूल। ठीक है, तो क्या होती है, ये सेम रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं। अगर सेम रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, AD/DB = AE/EC। ठीक है, ये यहां से यहां तक का पार्ट मतलब कि ये यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा और यहां से यहां तक के पार्ट का रेशियो होगा, वो रेशियो ऑफ AE एंड EC के इक्वल होगा। ठीक है, तो AE/EC के इक्वल होगा। तो AD हमारा कितना दे रखा है भाई? तो 1.5 दे रखा है, और DB हमारा 3 दे रखा है, = AE 2 दे रखा है, और EC हमारा x दे रखा है। क्या अब कोई x की वैल्यू बताएगा हमें? कमेंट में। हाँ चलो, क्या ये आएगा आपका आंसर? 3 × 5 = 15, 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगाया। ठीक है, अब आएंगे हम 2 को 5 के, या ऐसे कर दीजिए आप क्रिस क्रॉस, x को भेजेंगे ऊपर और 5 को भेजेंगे x के प्लेस पर, मतलब इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, और 2 को वैसे का वैसा ही रखे रहने देंगे। पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? 5 के पहले पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 × 4 = 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। क्या x की वैल्यू पता करना था क्या बाबू? ना ना, आपको पता करना था AC की वैल्यू, मतलब 2 + x की वैल्यू। AC = 2 + x, तो 2 + 4 रखेंगे, 4 2 आया 6 सेंटीमीटर, एंड 6 सेंटीमीटर वेयर इज? ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात सही है ना? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सभी लोग जरा गौर फरमाइए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ, या लिखें द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1 विल बी। डिस्टेंस पूछा हुआ है भाई। आओ चलिए, आओ डिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, आइए सभी लोग मिलकर हम क्या पता करें? डिस्टेंस पता करें। ठीक है, चलो, ये कोई लाइन इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे कोई एक लाइन कहा हुआ, ध्यान से समझिएगा, कोई लाइन कहा हुआ इसमें। अगर नहीं, देखिए इधर भी सिखा सकते हैं आपको, सफ़ा सफ़ा आपको दिखा दे भाई। लो, कोई ये यहाँ कोई एक लाइन सीधी सीधी कहा हुआ है, इस लाइन का हम नाम दे देते हैं A और B। ये नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। देखिए A पॉइंट जो हमारा दे रखा है 2,3 और B पॉइंट 4,1 दे रखा है। ठीक है, तो इन A और B के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? देखिए जरा, कोई बताएगा क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही होता है डिस्टेंस का फार्मूला? आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, डिस्टेंस का फार्मूला सामने है। अब यहाँ x कौन है, y कौन है, z कौन है, ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलो लो सीखो भाई।
ये 2 जो हमारा है ये x1 होगा, 3y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। होगा या नहीं होगा? चलो ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए क्या है क्वेश्चन में x2, तो x2 क्या है हमारा यहाँ 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, इन दोनों का होल स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब क्या है बीच में प्लस है, y2 हमारा क्या दे रखा है 1 दे रखा है, माइनस में y1 दे रखा है 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऑल्सो। ठीक है, 4 माइनस 2 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 आएगा एंड 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 एंड होल स्क्वायर ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, बात समझ में आई? कभी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करवाते हैं तो नेवर कम्स आउट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, दिस मतलब ऑल टाइम विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 4 4 हमारा हो गया 8 एंड 8 का फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है क्या, तो 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। जब स्क्वायर रूट कुछ निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो पेयर 2 का बना तो बाहर 2 आ गया और अंदर एक 2 का पेयर नहीं बचा था तो अंदर 2 ही बचेगा। और ऑप्शन में 2√2 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ये दिखा है 2√2 यूनिट्स। ठीक हुआ, चलिए बहुत सही। चमन सिंह का 2 आंसर 2√2 आना चाहिए था, रॉन्ग आंसर दे दिया आपने चमन सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर देना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। ठीक है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, d इक्वल 0 होगा जब कहा हुआ मूल बराबर हो। रूट्स जब हमारे इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा d इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये हो जाएगा। तो हमने कंपैरिजन किससे करवाने के लिए बोला था, इस पूरे का कंपैरिजन जो है हम करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अब देखो सेम ये और ये एक जैसा दिख रहा है, a के प्लेस पर हमारा है 3, पहले b वाला देख लेते हैं, b के प्लेस पर हमारा -12, तो -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 इंटू a के प्लेस पर हमारा क्या दे रखा है 3 दे रखा है एंड c के प्लेस पर हमारा क्या दे रखा है m दे रखा है इक्वल 0। 12 का जब स्क्वायर करवाएंगे तो 144 आएगा, -4 3 12 आएगा इक्वल 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ना। आप कहेंगे हाँ सर माइनस हो जाएगी, तो आएगा -12m इक्वल -144, माइनस माइनस हो गया प्लस, और m की वैल्यू जब पता करेंगे तो m की तरफ वाला 12 को दूसरे साइड अपान में भेजेंगे और 12 से 12 टाइम्स में 144 को कैंसिल आउट करेंगे तो m की वैल्यू 1 मतलब कि 1 2 मतलब 12 आ चुकी है। ऑप्शन सी सही होगा हमारा, सही हुआ ना। यूपी से 72, चलो कोई भाई बात नहीं, सही है भाई। सारी चीजें क्लियर रखिए, ठीक है। वॉइस अगर जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अब वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM पता कीजिए। LCM पता करने के लिए सबसे पहले ये हमारा है फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकंड नंबर, और HCF जो दे रखा है 5 दे रखा है। LCM आपका पूछा हुआ है तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा देखिए क्या है 15 है, सेकंड नंबर क्या है हमारा
25 है इक्वल टू HCF हमारा क्या है भाई 5 है इंटू LCM तो पता ही करना है 5 से 3 टाइम्स में इसको हमने 15 को कैंसिल आउट कर दिया और फिर 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। ये आ गया आपका LCM। क्लियर हुआ या नहीं? 75 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? बी वाला सही दिख रहा है हमें, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3,1 माइनस 1, माइनस 1, माइनस 3 डॉट विल बी। कॉमन डिफरेंस पूछा है मतलब सर्वांतर पूछा हुआ है, तो सर्वांतर के लिए देखो कंपैरिजन अगर हम A1 A2 ये क्या है, ये क्या होते हैं इन AP, ठीक है, A2 A3 A4 डॉट 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 इन AP। अगर ये पूरा क्या है AP में है तो देखिए A1 के प्लेस पर क्या है 3 है और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1। ठीक है, देखो अब A2 के प्लेस पर क्या है 1 है माइनस A1 के प्लेस पर क्या है 3 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है माइनस का 2 आने वाला है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आने वाला है, तो -2 A वाला सही ऑप्शन है। सही हुआ नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा किसका आंसर सबसे फास्ट आता है, ये देखेंगे। लिखा हुआ है कि द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। तो मीडियन क्लास कौन सा होता है? ठीक है, मतलब माध्यक वर्ग कौन सा होगा? माध्यक वर्ग कैसे पता करते हैं, कोई बताएगा? माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे? माध्यक वर्ग पता करने के लिए सबसे पहले देखो माध्यक निकालने के लिए तो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, लेकिन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम पता करते हैं किससे? n/2 भी निकालते हैं ना, तभी तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो सबसे पहले हम इस क्लास इंटरवल में चेक करते हैं, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साइड में हम लिखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतने में ही एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा हम पैर नहीं फैलाएंगे ना। अगर 2 है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2 को हम सामने लिखेंगे। अब 2 को हम क्रॉस करके कहाँ लाते हैं? नीचे वाले फंक्शन के पास। ठीक है, नीचे वाले 7 से ऐड करेंगे और सामने इसके लिखेंगे 7 2 हो जाएगा 9। अब 9 को 3 से ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 22 और 22 से 4 को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा 26। ठीक है, अब देखिए ये अगर इतना आ गया है 26 आ गया है तो आपको ये फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है इसको भी 26 ही होना पड़ेगा हर हाल में, अदरवाइज गलत होगा। 7 2 हो जाएगा हमारा 9, 3 हो जाएगा 12 एंड 10 22 4 26, मतलब कि n भी हमारा 26 आ रहा है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी लास्ट हमारा सम 26 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब उसके बाद आइए भाई, अब हमको n/2 निकालना होता है, तो 26/2 तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से बड़ा वाला हम देखते हैं नंबर कौन सा होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो 13 से जो बड़ा वाला, देखो भाई 13 से बड़ा वाला कौन सा है, ये हमारा दिख रहा है, कलर चेंज कर लें ताकि आप लोगों को दिखे। ये वाला देखो भाई 22 दिख रहा है, तो इसके सामने वाले ऑप्शन में आ जाइए, ये हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लास इंटरवल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हेलो सर, दामिनी प्रजापति कौन है? अखिल ज़्यादा मत पढ़ो, दिमाग फट जाएगा। अरे भाई शुभ सरोज, आप करना क्या चाहते हैं भाई? देखिए ऑप्शन कौन सा है 15 एंड 20 वाला, कौन सा सही है? डी सही है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप माहौल ख़राब कर रहे हैं क्या जी? क्यों? हमने आपसे तो कह दिया ना अमित मौर्य मज़े। अच्छा, तो आप क्यों, मतलब क्या करें, मज़े लीजिए आप, बस माहौल मत ख़राब कीजिए। हाँ देखिए लिखा हुआ है इफ़ tan a = 1,
देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जरा स्पीड में भेजिए। नमस्ते सर, नमस्ते अमित मौर्य, नमस्ते। ठीक है, जरा भेजिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका स्पीड में आंसर आता है हम देखना चाहेंगे। हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। tan a इक्वल 1 देन द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस a। हमने कहा sin 0 की वैल्यू 0 एंड sin 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है, तो 1 हमारा आंसर होगा। कैसे आया देखना, कैसे आया। tan a हमारा लिखा हुआ है, हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं, इक्वल साइड में ये tan का कौन से एंगल का मान होगा 1, tan में ही क्यों देखेंगे। और 6 हमारे टर्म्स तो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उनमें क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि ये होता है, मतलब कोई भी फंक्शन tan इनवर्स जब इनवर्स लगा होता है तो उसके साथ फंक्शन भी हमारा सेम होना चाहिए, तो इक्वल में थीटा हो जाता है। ये चीज़ आपको बताया गया है। तो 1 जो होता है वो वैल्यू होती है tan 45 के। दोनों साइड tan tan हो गया तो tan गायब, तो थीटा थीटा हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, और ये पूरा आपको जो दिख रहा है 2 sin a cos a जो दिख रहा है, ये क्या किसका फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है। सिंस sin 2a इक्वल टू sin a इंटू कॉस a, देन हम क्या कह सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस a। इस 2 sin a इंटू कॉस a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं या नहीं, तो sin 2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाला है 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो sin 90 आएगा, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो तभी तो सी वाला ऑप्शन 1 आया था, हमने स्पीड में निकाल दिया था ना। अखिल सिंह सर, मैं अखिल नहीं हूँ, अजगर हूँ। गुड सर जी, अच्छा अजगर हो। पवन सिंह है, जिद्दी अजगर, ठीक है कोई बात नहीं। नमस्ते सर। अमित मौर्य का आंसर गलत हो गया था क्या, 0 नहीं होगा, वो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है क्या हमारी 1 होती है। आपने टेबल जो है ना पढ़ा होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, हमें पता है 0 और उसमें अंतर नहीं होता है ना, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए इस वाले क्वेश्चन में, हो सकता है इसमें सही हो जाए। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द tangent to a circle from a point 25 centimeter away from the center of the circle is 24 centimeter. The radius of the circle will be, क्या होगा, चलो भाई लो देख लेते हैं जरा। आइए भाई देखते हैं जरा। एक सबसे पहले हम बना लेते हैं बढ़िया सा सर्कल, ये बन गया, ठीक है बन गया ना सर्कल। फिर क्या हुआ है कि मतलब 25 सेंटीमीटर की मतलब कि डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मतलब कि सर्कल ऑफ सेंटर से रखा हुआ है कोई पॉइंट, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमारी 24 दी रखी है। तो पूरा हमने एक बार में रीड कर दिया, और अब जो है हम बनाएंगे अपना पूरा का पूरा फिगर। ठीक है, लो आओ भाई, इस सेंटर से मान लो यहाँ ये सेंटर है, और सेंटर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट पर यहाँ कोई एक पॉइंट हमारा रखा हुआ है, और इस पॉइंट से हमारा ये एक टेंजेंट पास आउट हो रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है ऐसे पास आउट हुआ, और इस सेंटर पॉइंट से ही हमारा क्या दे रखा है, एक सर्कल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कहेंगे सर आप क्या पता होना चाहिए, आखिर क्या बताना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, इनका हम नाम ओ पी क्यू दे देते हैं, और कभी भी आप टेंजेंट पर सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है। तो यहां कहेंगे आप 90 डिग्री है, यस। अब आपको दिख गया ना, ओ पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब आपका बन गया है, तो आप देख सकते हैं ओ से क्यू क्या है हमारी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमारा टेंजेंट रे दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अब आप पता है हम इसका तुरंत आंसर दे सकते हैं, पता क्यों, क्योंकि ये जो है ऑड नंबर के स्क्वायर का हाफ एक बार ऐड करके एक बार माइनस करके लिखा हुआ है, तो एक ही ऐसा नंबर है 7 जिसका स्क्वायर करें, एक है
ऐड करें तो हाफ करने पर 25 और एक सब्ट्रैक्ट करने पर हाफ करेंगे तो 24 आने वाला है। देखिए कितनी इजी तरीके में। आप कहेंगे सर आप पढ़ के आए होंगे तभी आपने बता दिया। हम पढ़ के नहीं आए बाबू। हमारे जितने भी पहले से ऑनलाइन पढ़ने वाले हमारे भाई हैं ना, उन सभी को पता है कि सर ने हमारे सर ने हमें एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक थी ट्रिपलेट रूल। ट्रिपलेट रूल कैसे पता करते हैं वो आइए बता देते हैं। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, 7 ही आएगा। ठीक है, ट्रिपलेट रूल क्या होता है? व्हेन ऑड नंबर, लो भाई ऑड नंबर वाला ही 7 को ही उठा लेते हैं। एक 7 कोई नंबर है। अब देखो आप आश्चर्य होंगे कैसे, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया होता है, ट्रायंगल का एक साइड दे दिया जाए तो आपसे कहा जाए आप दो जो बचे हुए साइड है उनको पता करो, तो कैसे आप पता करेंगे? आपको पता नहीं होगा। हम पता करेंगे कैसे? कहा हुआ है कि 7 का ये ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर होता है तो इसका स्क्वायर करवाते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। चलो देखिएगा भाई, क्या है कि 7 इसका हम करवाएंगे स्क्वायर तो आएगा हमारा 49। अब जो 49 है इसको क्या करेंगे, एक बार 49 में एक ऐड करके हाफ करेंगे और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, तो हमारे जो बचे हुए ट्रिपलेट वाले पार्ट हैं वो 25 और 24 आ जाएंगे। क्या ये चीज़ हमने बताया था आपको? देखिए कितना इजी हुआ हमारा। ये और ये हमारे पार्ट होंगे किसके? ट्रायंगल के। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये ऑड नंबर के लिए हो गया। इवन नंबर के लिए भाई कुछ नहीं करना है। इवन नंबर के लिए डबल कर देना है, एक बढ़ा के लिख दो एक घटा के लिख दो, हाफ नहीं करना है, बस हो गया, खत्म काम हो गया, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी। एंगल पता करना है। आओ आइए भाई, आइए आइए मेरे शेरों, आइए आइए सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। लो एक पहले हम सबसे पहले मीनार बना लेते हैं। ये हमने बनाया मीनार, ठीक है, छोटू सा। फिर क्या है, एक मीनार ऊंचाई 20 मीटर है। हमने कहा चलो बाद में हम लिख लेंगे। और ये कहाँ होगी? जमीन पर, आसमान में तो उड़ेगी नहीं कोई बिल्डिंग, जमीन पर खड़ी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही। जमीन बनने वाली, इसकी छाया, देखो ये बिल्डिंग है, इसकी छाया इधर कहीं बन रही है, इधर इसका सन है, हमारा सूरज है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ इसकी छाया पड़ी ऐसे, तो यहाँ इतनी दूरी पर, मतलब कि कितनी कितनी भाई? 20√3 मीटर की दूरी पर बना दिया इसने छाया। नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। फिर क्या है, और इसकी लेंथ हमारी दे रखी है 20 मीटर। तो आपको पता करना है इसका एलिवेशन एंगल पता करना है, ठीक है। थीटा आपको पता करना है। अब आप पता थीटा कैसे बताएंगे? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 तो ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है। अब बताएंगे पता क्यों, कैसे? हमने एक रेशियो आपका बताया था। अब पता इसमें आंसर क्या आएगा? 30 आएगा आंसर, बिना सोचे समझे मार दो, 30 आएगा। लो कहेंगे आप सर रट के आए हैं, आपने सॉल्व किया है। भाई हम रटे नहीं हैं। लो ये एक रूल होता है, हमने अपने छात्रों को बता रखा है, 30 60 90 का जब रेशियो, ये आखिर है क्या? 30 90 60 क्या है? ये हमारा एंगल है। ये लो एंगल है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ऑलरेडी दे रखा है। 90 के सामने वाला जो रेशियो होता है वो कैसा है अभी बताते हैं। चलो जब भी √3 होता है और इधर 1 होता है, मान लो 30 के सामने वाला रेशियो 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है, ठीक है। ये हमारा रेशियो होता है जब इतने एंगल दिए हुए हों, ठीक है। हमें केवल √3 दिखा था, केवल √3 दिखा था। यहां भी 20, यहां भी 20,
ठीक है। √3 दिखा, √3 मतलब अपोजिट साइड हमारा क्या होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, 20 से कोई मतलब ही नहीं है कितना भी हो। तो √3 दिखा, √3 दिखा, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, ए होगा। ए कितना है, 60 है। क्यों क्यों 60 है, क्योंकि √3 के अपोजिट साइड 60 के सामने वाला ही तो रेशियो √3 होता है, तो ये होगा हमारा 60। तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा भाई, 30 ही तो होगा कि दूसरा होगा। मजा आया या नहीं आया। आदित्य, जय हिंद सर जी, जय हिंद। आदित्य अब आ चुके हैं। 14 का ए, चलिए 14 का ए आया, देखा आते ही इन्होंने तहलका मार दिया आदित्य ने। ठीक है, ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं भाई एक बेहतरीन आदमी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करिए और इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आप लोग इसका आंसर। आदित्य आ चुके हैं, आदित्य से ही नहीं बचेगा तो दूसरा कैसे करेगा भाई। लो, an arc of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 30 degree at its center, the area of the corresponding sector will be, सेक्टर पूछा हुआ है। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है, त्रिज्या खंड पता करना है। ठीक है, बताते बताते हमारा मुंह दर्द करने लगा है बहुत ज्यादा। ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में सेंटर पॉइंट से कोई एक कॉर्ड है, दो ठो। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा हुआ है कि यहां सेंटर पॉइंट पर कितने का एंगल बना रहा है हमारा, 30 डिग्री का बना रहा है। फिर क्या कहा हुआ है, त्रिज्यखंड 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, अब आप बताइए संगत त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। चलिए पाई की वैल्यू रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। थीटा हमारा क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, मतलब 14 टू टाइम्स लिखेंगे तो 7 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, 0 से 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, मतलब 11 टाइम्स में कैंसिल आउट। तो 11 इंटू 14, ठीक है, तो क्या होगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 4 15 बाई 3। कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ सी में दिख रहा है तो ऑप्शन हमारा सी ही तो सही होगा, है ना। ऑप्शन सी आदित्य का आ चुका है, बहुत सही आदित्य। चलिए और कोई है, कोई नहीं है आंसर देने वाला भाई। चलिए कोई बात नहीं, कोई आंसर देने वाला नहीं है तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम पहले से पहले ही पढ़ दें क्वेश्चन। बताओ भाई, जोकर की टोपी किस आकार की होती है, कौन सा शेप होता है, बताओ। द शेप ऑफ अ जोकर कैप्स, जोकर की टोपी पूछा हुआ है भाई, कौन से आकार की होती है, इसका भी आप लोग आंसर करिए, तब तक हम दूसरा करते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका आता है। लीजिए हम तब तक दूसरा सेट किए दे रहे हैं। 17 का भी आंसर देना है, क्या लिखा हुआ है, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन। चलो, अरे यार क्या कर दिया, दिमाग हमारा जो है ना हैंग करने लगा है, काफ़ी देर से बोल रहे हैं। इसका आंसर किसका किसका आया है देखते हैं। चमन सिंह का बी आ चुका है, आदित्य आपका कुछ आएगा, आदित्य का आंसर अभी नहीं आया भाई, इतना आसान था। जरा सा थोड़ी सी बातें आपसे गुफ्तगू हम कर लें क्या, गुफ्तगू करने का वैसे टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय हमारा हो चुका है
ठीक है। हाँ बी ही होगा सर, बिल्कुल सही आदित्य ने कहा। मतलब शंक्वाकार, जो टोपी होती है हमें हमेशा कौन सी आकार की होती है? शंक्वाकार की होती है, बताने की कोई जरूरत नहीं कौन शेप की होती है। अब इसमें क्या होगा? कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत कृत रूप है, मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ। किसका सिंप्लीफाई है भाई? वो है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? सेकंड मतलब ए बी अमित मौर्य। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अभी जो है आपका इंग्लिश का समय होने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे अब। ठीक है, लो इसका आंसर कौन दे रहा है स्पीड में थोड़ा सा? ठीक है, लिखा हुआ इफ द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन ऑफ 15 एंड द मीडियन इज 24 द मॉड विल बी। देखो भाई, मॉड का फार्मूला क्या होता है? मॉड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 मीडियन -2 मीन। ठीक है, देखो भाई आपका मीन जो है कितना दे रखा है? 15, और मीडियन क्या दे रखा है? 24। अब आप इसमें रख देना, इस फार्मूले में मॉड आ जाएगा। किसका आंसर आने वाला है जरा आप बता दीजिए आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस खत्म करते हैं यहीं से, इनको हम थोड़ा सा स्पीड में खत्म करते हैं, बस 2 क्वेश्चन है। चलिए, क्योंकि इंग्लिश का समय हो चुका भाई। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। चलो, सम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल क्या होंगे? 6 होंगे। क्यों 6 होंगे? क्योंकि हमारे पासे में 6 नंबर होते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ सम डिजिट्स आने की क्या होंगे भाई? इसको नहीं लिखेंगे ना, इवेंट्स हमारे क्या होंगे? सम की 2 4 6। तो नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल हमारे कितने हो गए? 1 2 3 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी इवेंट्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे होंगे 3 2 जा 6, मतलब 1/2 हमारा राइट आंसर आने वाला है। 1/2 हमारा ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये है, आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 52 पत्तों की गड्डी वाला क्वेश्चन, सर जी आपके मेंस का पेपर कब होगा? वो बताया जाएगा। अभी थोड़ा इंग्लिश का समय हो चुका है, इंग्लिश वाली क्लास चलने वाली है, तो अब थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब जो है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अब आपके इंग्लिश का समय हो चुका है, तो वेट जरा। और आप सभी लोगों को देखिए, सभी लोग लास्ट तक भाई बने रहते हैं, हमारा सहयोग करते रहते हैं ना, तो सभी लोगों के लिए थैंक यू ना। और देखिए भाई, थैंक यू, हमने आप लोगों के लिए कितना बड़ा सा थैंक यू लगाया है ना। क्लियर हुआ? देखिए, ठीक है, तो सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही मेहनत प्रॉपरली किया कीजिए, और सभी लोग लाइव जरूर यार ऐड हो जाया कीजिए। कुछ नहीं तो कुछ मिलना बहुत अच्छी बात होती है। आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी स्मार्ट बोर्ड में यार पढ़ने के लिए मिल रहा है, क्या चाहिए आखिर। ठीक है, तो सभी लोगों को यहाँ अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लास बस इतनी ही। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाली है वो इंग्लिश की मिलने वाली है, तो प्रॉपरली आप लोग इंग्लिश के साथ ऐड हो जाइए। तो सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।